रिश्वत का बोलबाला है। यहाँ पर 16 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाती है। नन्नूमल पहाड़िया अलवर जो कलेक्टर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी के हम एमएन दिनेश साहब मेरे साथ लगातार संपर्क में रहते थे, उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसकी टीम ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत का बोलबाला राजस्थान में लगातार चल रहा है। राजस्थान के सबसे बड़े रसूखदार अधिकारी आईएएस होते हैं कलेक्टर, और कलेक्टर जब रिश्वत लेता है तो बताइए क्या हाल होगा इस प्रदेश का। तो मैं बताना चाहता हूं, नन्नूमल पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया है, ट्रैप कर लिया है। उनके साथ में एक आरएएस अधिकारी को भी ट्रैप किया है। 16 लाख रुपए की रिश्वत ली है इन लोगों ने। ऐसे रिश्वतखोर लोग जो समाज को चूस कर खा रहे हैं, आज अलवर में उनको गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया है उनको। एक आईएएस के सहारे जिले की कमान होती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उस आईएएस ने 16 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। डिमांड की गई थी 5 लाख रुपए, तो उनके हाथ से जो आरएएस है वो देने जा रहे थे। कितनी संगीन वारदात करते हैं ये प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे जालिम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैं समाज में कहना चाहता हूं, राजस्थान में जगह जगह घूम कर भी कहता हूं मैं। पिछले समय हम आरटीआई के कार्यकर्ता हमरा राम के साथ थे, वहां पर हनुमान बेनीवाल जी भी साथ थे। मैं कहना चाहता हूं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, भरतपुर जिले के अंदर भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जगह जगह पर बोलबाला है। जहां तक कि यहाँ पर तमाम नेता और यहाँ के जो नौकरशाह हैं वो रिश्वतखोरी में लिप्त है। मैं यहाँ पर एमएन दिनेश साहब को भी कह चुका था, मेरे साथ सेंटर पार्क में घूमते हैं। मैंने कहा भरतपुर और अलवर के अंदर रिश्वतखोरी चल रही है। ये जो धंधा है, गोरख धंधा, ये सरकार के नेता और नौकरशाह मिलकर कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात का संज्ञान लेकर एमएन दिनेश साहब ने अलवर में जाकर के, अभी पिछले 10 दिन पहले अलवर गए थे और वहां चेतावनी दी थी, लोगों को जागरूक किया था कि आप रिश्वत नहीं दें। लेकिन ये भ्रष्ट नन्नूमल पहाड़िया जो आईएएस कलेक्टर रहा, वहां पर उसने रिश्वत का खेल, जो एक बहुत ही यहाँ पर ईमानदारी का ढोंग करता था, उस आईएएस अधिकारी की जगह अब जेल की सलाखों के पीछे होगी। मैं जनता को हमेशा जगाता रहता हूँ, लोगों से कहता भी रहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपको जागरूकता, बगावत लानी पड़ेगी। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि जनता के ये नौकर होते हैं, आप जनता मालिक हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इन लोगों ने डरा रखा है। ऐसे जो अधिकारी आपकी सेवा के लिए आते हैं, मैं भरतपुर जिले की तमाम तहसीलों की बात करता हूँ। रूपबाज तहसील में देख लीजिए, माइंस का काम चल रहा है धड़ल्ले से, वहां पर पुलिस की मिलीभगत है, लगातार लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा एसएचओ है भरतपुर जिले में जो रिश्वतखोरी के दलदल में नहीं फंसा हुआ। तमाम जो दारू के ठेके हैं, तमाम वहां पर जो काले धंधे चलते हैं, यहाँ पर जुआ सट्टा चलता है, खरीद फरोख्त चलती है, दुनिया भर के अवैध काम होते हैं। सबसे बड़ा काम माइंस का है। यहाँ पर माइंस के जो ठेकेदार हैं, लगातार हजारों ट्रॉलियां वहां से निकलती हैं, ट्रक निकलते हैं। एसएचओ के मुंह में पैसा ठूस करके, एसएचओ के मुंह में पैसा ठूस करके ये लोग वहां से उज्जैन से और सीधा वहां से निकलते हैं रूपबाज से। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये एसएचओ बैठे हुए हैं, ये एडिशनल एसपी बैठे हुए हैं, ये आरपीएस बैठे हुए हैं और ये एसपी बैठे हुए हैं। ये दलालों का अड्डा है। मैं कहना चाहता हूं नन्नूमल पहाड़िया को गिरफ्तार किया है एमएन दिनेश और बीएस सोनी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये वो जाबाज अधिकारी हैं जिन्होंने तस्वीरें आप मुझे देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही नन्नूमल पहाड़िया अलवर कलेक्टर को गिरफ्तार किया है। रिश्वत ली है उन्होंने, पूरे जीवन आईएएस की नौकरी का लुत्फ उठाया है और ईमानदारी का ढोंग किया है। उस अधिकारी के जीवन भर की काली कमाई अब उजागर होगी। कितनी प्रॉपर्टियां उसके पास है, सारा सीबीआई का छापा वहां चल रहा है, एसीबी का छापा चल रहा है। वहां पर लगातार अधिकारी उसकी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। जयपुर में भी अवैध संपत्ति है उसकी, अलवर में भी अवैध संपत्ति है। लोग बता रहे हैं कि भरतपुर में भी बड़ी संपत्ति का खुलासा होने वाला है। तो ये भ्रष्ट अधिकारी जो चूस रहे हैं, यहाँ पर आम जनता के साथ ये बड़ा डरावना व्यवहार करते हैं। मैं यहाँ भरतपुर भी इस संगीन साये से दूर नहीं है। यहाँ का एसएचओ, हर एसएचओ बेईमान है। यहाँ का जो नेता लोग हैं उनकी तो आप देख ही रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं सड़कों के घोटाले। मैं ये चैलेंज भी करता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद आरटीआई और मैंने एमएन दिनेश साहब से कह भी दिया है, साफ शब्दों में कह दिया, दिनेश साहब आप वो मर्द हैं जाबाज, आप वो ऐसे सैनिक हैं इस देश के कि आप इन भ्रष्ट और काले करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन लोग समझते हैं कि मुकेश फौजदार अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल इतना बड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब मेरा रॉकेट चलता है तो लोगों के छक्के छूट जाते हैं। मैं यही आगाह करना चाहता हूं नेताओं को और अफसरों को कि बहुत दिन दूर नहीं है जब आपके हाथों में हथकड़ियां होंगी और आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि
जो लोकतांत्रिक देश है उसमें ये संवैधानिक सरकार बनाई जाती है। अशोक गहलोत इस सरकार के मुखिया हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर जो सरकार ने यहाँ पर जो अधिकारियों को लगा रखा है लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन ये लोग खाली अटैची लेकर के आते हैं और यहाँ से भर के ले जाते हैं, लोगों का माल लूटते हैं। ऐसे लुटेरों में से एक IAS नन्नूमल पहाड़िया, उसको गिरफ्तार किया है, यहाँ पर ट्रैप किया है, ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को गिरफ्तार किया है। देखिए आप, ये MN दिनेश और BL सोनी जो राजस्थान के एक ऐसे नायाब हीरे हैं जिन्होंने ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। राजस्थान के पहले भी कई IAS अधिकारी, कई IPS को जेल में भेजा है, क्योंकि ये लोग जनता के साथ लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बड़े लोगों के, बड़े नेता लोगों के, बड़े नौकरशाहों के मिर्ची लग जाती है। मैं कहना चाहता हूं आपके ज्यादा मिर्ची लगाने का समय आ गया है, और उसमें मुकेश फौजदार भी आपके लिए शोला बन के आपके पीछे पड़ेगा। आपके जो भ्रष्टाचार के काले कारनामे उनके पीछे हम RTI लगाएंगे। जितनी भी अभी सड़कों का मुद्दा चल रहा था यहाँ पर, कि सड़क यहाँ पर जो बन रही है, यहाँ पर हमारे जो MLA नदवे के हैं वो कहते हैं कि सड़कों की गुणवत्ता में खराबी है। उन्होंने जांच भी कराई थी, जांच में खराबी पाई गई थी। और यहाँ पर जो मंत्री हैं भजन लाल जाटव, वो कहते हैं कि हमारी सड़कों की क्वालिटी सही है। एक MLA कहता है कि सड़कों की क्वालिटी खराब है, वो जांच भी कराता है चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब मिलती है। और एक मंत्री कहता है कि नहीं हमारी सड़कें सही हैं। तो क्या मामला है इसमें? कौन कमीशन खोरी खा रहा है, कौन सच का है, कौन झूठ का साथी है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्योंकि विकास की जो पैमाने हैं वो सरकारें लिखती हैं, लेकिन आम जनता को भी निगरानी रखने का अधिकार है। ये अधिकार जनता ने हमको अपने संविधान से दिया है। आज भीमराव अंबेडकर साहब ने ये जो संविधान दिया है, इस संविधान में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। हर व्यक्ति ये जांच कर सकता है कि आज ये जगह जिस जगह खड़ा हूँ, ये पार्क है या रोड है या आपका अस्पताल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम घोटाले लगातार हो रहे हैं। भरतपुर के अंदर भी PhD विभाग में लगातार घोटाले हो रहे हैं, जिनकी परतें मैं सोमवार से खोलना शुरू करूंगा। सोमवार से PhD विभाग के जो जितने भी घोटाले जिले हो रहे हैं उन सब की परतें खोली जाएंगी। बिजली विभाग में जो घोटाले हो रहे हैं सबकी मैंने पड़ताल जासूसी करके बैठा हूं। और मैं मुकेश चौधरार बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपना यहाँ पर समय गंवा रहा हूं। मैंने जितने भी अधिकारी हैं कान खोल के सुन लेना। और नेताओं को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के पैर ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में जब आदमी फंस जाता है तो उसकी निश्चित तौर पर उसकी मौत हो जाती है। आज नन्नूमल पहाड़िया याद कर रहा होगा अपने उन दिनों को जब वो एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठता होगा, जब लोगों के लिए डींगे हाँकता होगा, तब वो सरकार के नियमों को लोगों को बताता होगा। लेकिन हर जगह उसकी कमीशन खोरी फिक थी, हर जगह वो कमीशन खोरी खाता था। चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो आपके DSO का काम हो, इसके अलावा CDPO, जहां लोग गेहूं बांटते हैं, राशन बांटते हैं। भरतपुर जिले में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, देखिए आप, शर्म नहीं आती ऐसे निकम्मे हरामी अधिकारियों को। यहाँ पर जो लोगों का गेहूं आता है सरकार देती है गरीब लोगों को मुफ्त बांटने के लिए, उनके गेहूं को खा जाते हैं। इसकी भी हम जांच करा रहे हैं। हमसे अगर कोई पिछड़ा कलेक्टर भी, चाहे डिडेल साहब हो, चाहे वो गुप्ता हिमांशु रहे हों, या मैं उनको भी कहना चाहता हूँ दोनों कलेक्टरों को कि डिडेल साहब आपके जमाने से और हिमांशु गुप्ता आप भी भरतपुर कलेक्टर रहे थे, आपके टाइम की दोनों की इंक्वायरियां कराऊंगा। और अगर दोनों के अगर गुनाह निकले तो निश्चित तौर पर आप भी सजा के हकदार होंगे। मैं दोनों कलेक्टरों की जांच करा रहा हूं। दोनों कलेक्टरों के टाइम पे कितना विकास हुआ था। मैं गहलोत साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप राजस्थान में ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन आपके तमाम नौकरशाह और विधायक घोटाले कर रहे हैं। आपके ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा जी ने अभी लाल सोट में ही कहा था, हमने उनसे उनके घर पे मुलाकात की थी और उन्होंने लाल सोट की सभा में कहा था कि सरकार के दिन ज्यादा नहीं रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, विधायक और मंत्री लगातार जनता को लूट खसोट रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, रोज लूट रहे हैं, कार्यकर्ता का काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसी लूट खसोट बंद होनी चाहिए, नहीं तो राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की है दोबारा नहीं आएगी सत्ता में। ये बयान दिया था डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा जी ने कहा था, जो सोशल मीडिया पे और तमाम जगह चल रहा है, उसके सबूत भी सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। तो तमाम जगह ये गहलोत साहब भी लगातार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन कौन बंद करेगा बताइए आप। लगातार भरतपुर जिले में जो मंत्री है, यहाँ पर कुछ मंत्री अपना अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ मंत्री बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार फंसे हुए हैं। तो आज अलवर में एक बहुत बड़ी, मैं आपको बता रहा हूं कि एक आईएएस अधिकारी जो नन्नूमल पहाड़िया है उसको गिरफ्तार, उसके अलावा जो साखला RAS है
जो रिश्वत की मिली भगत करता था, पैसा लेकर के गरीब जनता का और कलेक्टर तक पहुंचाता था, उसको गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया गया है। ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों को तो सरेआम जनता को सौंप देना चाहिए। अदालतों में चक्कर लगाते लगाते मैंने अभी एक स्लोगन भी लिखा था कि एक चूहेदानी चूहा पकड़ने के लिए आती है, चूहा उसमें फंस जाता है, फिर निकल जाता है। लेकिन ऐसे अधिकारियों को हमेशा आजीवन का कारावास होना चाहिए, जिससे इन लोगों को सबक मिल सके। क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो जनता के भविष्य को तय करने के लिए होती हैं, आर्थिक उन्नति करने के लिए होती हैं, लेकिन ये लोग आम गरीब जनता का शोषण करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज डिपार्टमेंटों में लगातार भ्रष्टाचार के जो काले कारनामे हैं उजागर हो रहे हैं। चाहे आप पंचायत समिति को ले लीजिए, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप चिकित्सा विभाग को ले लीजिए, कोरोना के टाइम पे भी लगातार लोगों ने बहुत माल लूटा था, और सड़कें बन रही हैं, इसमें भी लोग बहुत माल लूट रहे हैं। इसके अलावा पीएचडी की टंकियां जो जेजेएम मिशन है, उसमें राजस्थान सरकार का 30% पैसा है और केंद्र सरकार 70% पैसा लगा रही है। मेरे गांव की खुद की घटना है कि वहां पर जो पानी की टंकी है उसमें रिसाव हो रहा है, नई टंकी है वो चुचा रही है, ऊपर से पानी की नई टंकी। मैंने इसकी शिकायत यहाँ पर जो सेक्रेटरी है सचिवालय में बैठते हैं सुधांशु पंत जी को बताया कि ऐसी हो रही है, क्योंकि मेरे गांव की आखिर टंकी है, उसमें अगर भ्रष्टाचार है तो मुझे बोलना चाहिए। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मेरा मतलब ही नहीं है सोशल मीडिया पे आने का। मैंने कहा था कि साहब टंकी है, नई टंकी बनी है, वो ऊपर से पानी रिस रहा है, तो वहां जो क्वालिटी कंट्रोलर है उसको बुला के उन्होंने कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए, गलत काम है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर अबाना साहब ने भी एक लेटर लिखा था और वहाँ कलेक्टर को दिया था। कलेक्टर साहब ने जांच कमेटी लिख करके उसमें तहसीलदार और 2-3 जयनों को लगा करके जांच करवा ली थी। वो लेटर मैंने परसों निकलवा लिए हैं, उनमें कोई भी इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है, कोई भी अनियमितता नहीं पाई है। लेकिन अब देखिए पीएचडी विभाग पर कैसा डंका डालूंगा मैं, कैसा उनके ऊपर चोट करूंगा कि जिन लोगों ने झूठ, अभी मैं यहाँ पर जो चीफ यहाँ इंजीनियर हैं उनसे जगत तिवारी से भी मिला था कि आप पानी की टंकियों के पीएचडी के सबसे बड़े अधिकारी हैं। वहाँ उन्होंने जयन को भी बुलाया था, जयन भी मेरे सामने कह रहा था कि साहब पानी नहीं चुचा रहा है, जबकि मेरे गाँव के सैकड़ों लोगों ने देखा था कि पानी वहाँ से रिस रहा था। तो वो जयन महोदय झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा आप ये गलत काम मत करिए। आखिर में मैं उस चीज के सबूत दूंगा, और ये टीम अब जो है यहाँ जयपुर से आएगी मेरे गांव में, जहां पर पानी की टंकी का रिसाव हुआ है, ऊपर से पानी टपका है, फिर आनंद फानंद में ठेकेदार ने उसको बंद भी कर दिया है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि टीम अब जयपुर से आएगी, विजिलेंस जांच होगी, आरटीआई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर जो गलत काम करने वाले और भी ठेकेदार हैं, चाहे वो पीएचडी विभाग के ठेकेदार हो, चाहे बिजली के ठेकेदार हो, चाहे किसी भी विभाग के हो, अब किसी भी सूरत पर आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता का पैसा है, आपके बाप का पैसा नहीं है, आपके कोई बापोती का पैसा नहीं है, आपके पुराने खानदान के लोगों का पैसा नहीं है। जनता का पैसा अगर आप खाओगे तो आपके हलक से पैसा निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग नौकर हो, आप लोगों को ठेका दिया जाता है इसलिए कि आप लोग काम करें। तो मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जो इस तरह का आज घाड़मपेल चल रहा है, नदवी के विधायक का चल रहा है, इसके अलावा मंत्री का झगड़ा चल रहा है, आखिर में इसका खुलासा होना चाहिए। अबाना जी कहते हैं कि सड़कों की क्वालिटी खराब है, मैंने जांच करा दी है, उन्होंने रिपोर्ट भी मंगाई है, उस रिपोर्ट में भी आया है कि खराब क्वालिटी है, और इधर भजनलाल जी कहते हैं कि नहीं मेरी सड़कें सही है। तो इसमें विधायक सही है या मंत्री सही है, ये आगे की जांच में निश्चित तौर पर आना चाहिए। अभी तक ये बात यहीं तक चली है मीडिया में कि विधायक आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, इधर मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारी चीजें सही है। तो इस चीज पर भी निर्णय आगे आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का इन दोनों के बीच में जो विवाद चला है, पूरे जिले में ही नहीं राजस्थान में एक चर्चा का विषय बना है, उसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को, बाड़मेर में भी लोग सुनते हैं मुझे, और यहाँ पर नागौर में भी, तमाम जयपुर में भी सुनते हैं। अभी अमराराम जी के साथ था धरने पर, हनुमान बेनीवाल जी साथ थे, वहाँ पर उनके 3 विधायक थे, उनको न्याय दिलाने के बाद हम यहाँ पहुंचे। एमएन दिनेश साहब के साथ भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे मैंने कहा है कि आप भरतपुर पर निगाहें रखिए, आपका आशीर्वाद अगर भरतपुर पर नेताओं और जो यहाँ के नौकर हैं उन पर, नौकरशाहों पर रहेगा, बड़े नौकरशाहों पर, छोटे पुलिस वालों पर नहीं। जो बड़ी मुर्गियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी सीटों में, एयर कंडीशन ऑफिसों में, बड़ी आनंददायक सीटों पर वो आनंद ले रहे हैं सरकारी इस नौकरी का, उनके ऊपर आप आशीर्वाद रखिए, देखिए, और फिर उनके ऊपर आशीर्वाद को आप तब तक रखिए जब तक वो सही है। जब आपको मालूम लगता है कि हाँ चूहेदानी में चूहा फंसने वाला है, तो आप उनको फंसाइए, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज हमारा जो देश है और जो राजस्थान है वो किस लिए खड्डे में जा रहा है कि ये अधिकारी लगातार लूट रहे हैं। आज मुझे बता दीजिए आप, हमारी नदबई की सड़कों का अगर मामला है तो मैं कहना चाहता हूं कि नदबई की जो सड़कें हैं, अगर अधिकारी वहां का एएन, वहां का जयन, वहां का एक्सीएन और वहां का एसी,
अगर ये बेईमान नहीं होते, ये पूरे के पूरी जो पीडब्ल्यू विभाग की बेईमानों की टीम है वो नहीं होती भरतपुर में, तो वो सड़क को कैसे पास कर देते। ठेकेदार ने सड़क का जो बिल ले जाता है, ठेकेदार कोई भी भरतपुर जिले का होता है, वो अधिकारियों के पास ले जाता है। अधिकारी वहां क्या करते हैं, उन बिलों को पास कर देते हैं कमीशन के चक्कर में, क्योंकि पीडब्ल्यू विभाग के अंदर 10% कमीशन चलता है। अगर नहीं चलता हो तो इनकी वो क्या कहते हैं, कौन सी नार्को की इनकी अगर जांच करा लें हम लोग, नार्को की अगर हम जांच करा लेंगे इन सब लोगों की, जितने भी हमारे पीडब्ल्यू के अधिकारी हैं, तो ये पक देंगे इस चीज को, कह देंगे कि हमने पैसा लिया है। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा दिया जाता है। और अगर ये अधिकारी ईमानदार होते तो किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले ले या कमीशन ले ले। जिस तरह के आरोप नेताओं पर लगते हैं तो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता नहीं है। आप नेताओं पर दोष देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी सरकार को चलाने वाले हैं वो अधिकारी हैं। ठेकेदार के बिलों को पास करने के लिए नेताओं के पास नहीं जाते ठेकेदार, वो ऑफिशियल एक तरीका होता है कि यहाँ पीडब्ल्यू विभाग के ऑफिस में जाया जाता है। उसके बाद में ये लोग पास करते हैं JN, AN, XN और उसके बाद SC। ये लंबी भ्रष्टों की फेस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। इन सब भ्रष्टों की हम जांच कराएंगे ईमानदारी के साथ। और ये लोग अगर शुद्धता से काम करते, 10% कमीशन नहीं लेते, सिर्फ सरकारी नौकरी में जो तनख्वाह इनको मिलती है, किसी JN को 1 लाख से तनख्वाह कम नहीं मिलती है, AN है उसको 1.5 लाख से कम नहीं मिलती होगी, XN को तो 2-2.5 लाख तनख्वाह। तो इस तरह के जो अधिकारी हैं, लाखों की तनख्वाहें इनको मिल रही हैं, उससे इनका पेट नहीं भर रहा है। ये सड़कों में, हमारे डाबरों में, गिट्टी में, सीमेंट में ये लोग खा रहे हैं पैसे को। ऐसे जलील लोगों को तो निश्चित तौर पर पकड़वाना चाहिए। और मेरी नज़र में बहुत जल्दी ही भरतपुर जिले में और नदबई तहसील में लोग जो रिश्वतखोरी के इस काले धंधे में हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे कोई और पद पे हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनको निश्चित तौर पर इस चीज का जो यहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको भी ट्रैप कराना चाहिए, गिरफ्तार कराना चाहिए। राष्ट्र हित और देश हित तभी आपका माना जाएगा जब ऐसे भ्रष्टाचार, क्योंकि आज इस देश को भ्रष्टाचार लगातार सता रहा है। भ्रष्टाचार एक कैंसर बन चुका है, लोगों को लगातार लूट रहा है। आपके जो विकास की दर है, जो आप आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, उसको लगातार रोक रहा है। जो भारत दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, उसको पीछे ले जाना चाहता है। तो ये हमारा भ्रष्टाचार इस देश के अंदर हमारे जो कर्मचारी हैं और नेता कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आज नन्नूमल पहाड़िया को ट्रैप किया है, साखला को ट्रैप किया है, दोनों रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी खबर आपको मैंने दे दी है, इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। इस देश का जो IAS सबसे बड़ी एक सिविल सर्विस होती है, प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यहाँ पर कल ही टीना डाबी जो IAS है, उसकी शादी हुई थी गोवर्धन जी के साथ, और इतने बड़े वहां पर रिसेप्शन भी दे रही हैं, वो वहां पे IAS IPS को बुला भी रही हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ टीना डाबी, आप इन भ्रष्ट IAS IPS को नहीं बुलाइए, कुछ अच्छे हो, ईमानदार हो, जिनकी साख हो, उनको ही बुलाइए रिसेप्शन में। क्योंकि अभी अगर नन्नूमल पहाड़िया आज नहीं पकड़ा जाता तो आपकी भी रिसेप्शन में जो है जाता, बड़े बड़े जो है मालपुआ खाता वहां जाकर के, लेकिन अब ये जेल में मालपुआ खाएगा। ये नन्नूमल पहाड़िया जो डींग हाँकता था ईमानदारी की, जो बहुत बड़ा अपने आप को रसूखदार और बड़े नियम और कायदों में चलता था कि मैं तो बड़ा नियम वाला व्यक्ति हूँ, बहुत ही योगा भी करता होगा, ध्यान भी करता होगा, बड़ी लाल बत्ती की गाड़ी में भी चलता होगा, बड़े गनमैन यूज करता होगा, जब जाता होगा कहीं तो कलेक्टर साहब आए, दूर हट जाइए, दूर हट जाइए, इस तरह के डेकोरम और डिग्निटी मेंटेन करता होगा। आज जेल की सलाखों के पीछे नन्नू राम जाएगा, क्योंकि उसने राष्ट्र के साथ धोखा किया है, उसने देश की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने यहाँ के जो गरीब, मजदूर, किसान और पीड़ित हैं, जिनकी सेवा के लिए उनको लगाया था, उनके पीछे धोखा किया है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों तक ये पूरे इलाके में फैलनी चाहिए। अधिकारियों को डर लगना चाहिए कि भ्रष्टाचार के जो अवतार हैं, जो काल हैं, ये मान लीजिए कालों के काल, महाकाल BL सोनी जी और MN दिनेश, वो हमारे भरतपुर में निश्चित तौर पर बहुत जल्दी एक ऐसा ट्रैप करने वाले हैं। यहाँ भी जो भ्रष्ट अधिकारी उनको पकड़ने वाले हैं। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जागरूक हो जाइए, राष्ट्र हित के लिए और देश हित के लिए। भ्रष्टाचार बिल्कुल मत फैलने दीजिए, किसी को 2 पैसे मत दीजिए। अगर कहीं आपको कोई तंग करता है, शिकायत आप मुझे दीजिए। आपको कोई भ्रष्टाचार का मामला है, कोई पैसे मांगता है, कहीं भी कोई रिश्वत का झोल मोल है, कहीं भी आपने पहले भी पैसा दे दिया है, मैं आपसे वादा करता हूं, किसी भी अधिकारी को, भरतपुर के को, किसी भी आपने नेता को अगर पैसा दिया हो, मैं आपसे मुकेश चौधरी वादा करता हूं,
कि आप मुझे फोन करिए मेरे फेसबुक से और आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उस नेता चाहे छोटे से लेके बड़ा हो और कोई भी कर्मचारी चाहे वो चपरासी से लेके आईएएस तक हो, उसके गरेबान से खींच करके पैसा आपको लौटवाने की मैं आपको वादा करता हूं। किसी ने भी अगर पैसा दिया हो तो मैं आपके साथ हूं। आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करिए और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और भारत का हम निर्माण करेंगे, ऐसी हमारी जो आगे की उम्मीदें हैं। मैं आपके साथ आज यहाँ इस भ्रष्ट कारनामे को खोलते हुए नन्नूमल पहाड़िया गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे कौन कौन अधिकारी गिरफ्तार होंगे निश्चित तौर पर आपको लगातार खबरें देता रहूंगा। इस सब खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं आपके साथ मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज से।